सम्राट चौधरी नायक हैं कि खलनायक हैं, ये शिवहर की जनता तय कर ले। 7 लोगों की हत्या का आरोपी अभियुक्त जेल काट कर आने वाला आदमी नायक है कि खलनायक है? भैया बता दीजिए, यहाँ खड़ा हो हैं। 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त जेल में रहा है, जेल काट कर बाहर निकला है, और सिर्फ इसलिए जेल से बाहर है क्योंकि जेल में उसने एक फर्जी अपना सर्टिफिकेट लगाया कि मैं नाबालिग हूँ। जनसुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर का आज शिवहर विधानसभा में रोड शो था। रोड शो के दौरान उन्होंने एनडीए सरकार और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 7 लोगों के हत्या के आरोपी आज बिहार का उप मुख्यमंत्री बन बैठा है। ना ही वो बरी हुआ है और ना ही सजा काटा है, लेकिन उसको आज बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। बिहार के राजनीति के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई हो ही नहीं सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर जनसुराज पार्टी का सरकार बनता है तो बिहार वासियों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, बिहार में ही रोजगार का सृजन किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच चुका है बिहार में, और इस बार बिहार वासी समझदार हो चुके हैं कि इस तरह के लोग जो 7 लोगों के हत्यारे हो उसे नायक कैसे बताया जा रहा है। बिहार वासी इस बार विकल्प के तौर पे जनसुराज को वोट कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, उनके बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। तो सम्राट चौधरी नायक हैं कि खलनायक हैं, ये शिवहर की जनता तय कर ले। 7 लोगों की हत्या का आरोपी अभियुक्त जेल काट कर आने वाला आदमी नायक है कि खलनायक है? भैया बता दीजिए, यहाँ खड़ा हो हैं। 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त जेल में रहा है, जेल काट कर बाहर निकला है, और सिर्फ इसलिए जेल से बाहर है क्योंकि जेल में उसने एक फर्जी अपना सर्टिफिकेट लगाया कि मैं नाबालिग हूँ, 15 साल का हूँ। आज तक उस केस में ट्रायल नहीं चला, सजा नहीं हुई, बरी भी नहीं किया गया। ये आदमी उप मुख्यमंत्री बनकर घूम रहा है और कैमरे पर कह रहे हैं दम है, जो करना है कर लो। 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त है। आप तय कर लीजिए कैसे आदमी के हाथ में बिहार का सत्ता आपको देना है कि नहीं देना है, नायक कौन है और खलनायक कौन है। बिहार की जनता, शिवहर की जनता खूब बढ़िया से समझ रही है। पिछला 5-7 दिनों से आप न्यूज में क्या देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड में बिहार के बच्चे जानवर की तरह ट्रेन में, बस में बैठकर घर वापस आना चाह रहे हैं। अपना पैसा खर्चा करने के बाद भी लोगों को पैसेंजर ट्रेन पर बैठकर आने का भी अवसर नहीं है। गुजरात के बच्चे 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चल रहे हैं, और बिहार के बच्चों को घर आने के लिए पैसेंजर ट्रेन भी नहीं नसीब है। ये बदलने का अब समय आ गया है। इस बार नई व्यवस्था बनने जा रही है। 14 तारीख को जनसुराज बनेगा, उसके बाद से पलायन बंद। 14 के बाद किसी को मजबूरी में बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना होगा। ये व्यवस्था बनाने के लिए लोग संकल्पित हैं। यही आपको भीड़ में दिख रही है, और शिवहर की जनता इस बार बैग छाप पर वोट लगाकर उसकी शुरुआत यहीं से करेगी।